सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में। हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं। अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। कर्मों को न करने से मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं होता और न कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि प्राप्त करता है। कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी, दंभी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला हुए। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और न वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह, लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। यद्यपि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी
मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न लगा रहूं तो हे पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करे। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं, आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित ना करें। संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस उपदेश का अनुष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा? प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे इसके मनुष्य के शत्रु हैं। सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म भय को देने वाला है। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान ने कहा, रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है। ये महाशना और महापापी है। इसे ही तुम यहाँ इस जगत में शत्रु जानो। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम रूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही पुरुष को मोहित करता है। इसलिए है अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी को नष्ट करो। शरीर से परे इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मा के द्वारा आत्मा को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मारो। यहीं पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद्भगवद गीता के अन्य अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं।
सनातन धर्म के ग्रंथों से जुड़ी सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।